आप सबको जय मसीह की। आज की हम सुबह की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करते हैं और आज एक हम वचन देखेंगे। नीति वचन 11 उसका 25 पद वो इस प्रकार है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आमीन। प्रभु का ये वचन कहता है उदार प्राणी मतलब दयाल प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की मदद करता है उसकी प्रभु मदद करते हैं। तो हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करना चाहिए। जो भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं उनकी सहायता मदद करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो जब स्वर्ग में हमारा पिता देखता है वो हमारी मदद करता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब अब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब के बनाने वाले पिता, इस धरती और स्वर्ग के बनाने वाले पिता, हम आपका हृदय से आदर सम्मान बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि पिता आप आदर के सम्मान के योग्य हैं प्रभु जी। धन्यवादी पिता आज के इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारी हम सब की हृदय रूपी पटिया पर बोया पिता। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको अपनी बुद्धि समझ ज्ञान और विवेक से भरे पिता। विवेक से भरा हुआ मन दें प्रभु जी पिता। प्रभु जितने ही लोग इस वीडियोस को वॉच करें प्रभु, उन्हें अपने बुद्धि समझ ज्ञान से भरें पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने राजा सुलेमान को अपने बुद्धि समझ ज्ञान और विवेक से भरा प्रभु पिता, आपने यूसुफ को स्वप्न बताने की बुद्धि दी, उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया प्रभु। पवित्र पिता आपने मूसा को जलती झाड़ी से दर्शन दिए पिता, आपने उसे राजा फिरौन के सामने बोलने की बुद्धि दी पिता। प्रभु आपने नूह को विशाल जहाज बनाने की बुद्धि दी पिता। पवित्र पिता आपने राजा दाऊद को, जो एक साधारण सा चरवाहा था पिता, आपने उसे भजन गाने की, लिखने की और गोलियत जैसे विशाल मनुष्य से लड़ने की शक्ति व सामर्थ्य दी पिता। उसी बुद्धि समझ ज्ञान से, उसी शक्ति व सामर्थ्य से पिता आप हम सबको भरें पिता। आज किस भोर के प्रकाश में हम सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप अपनी दया की दृष्टि को सब पर बनाए रखे। आने जाने में, कार्यों में सहायता मदद करें प्रभु। जो भी लोग कार्य करने के लिए निकलते हैं प्रभु, आप उनकी अगुवाई करें, उनका मार्गदर्शन करें प्रभु जी। सभी को पिता आपके लहू में कवर करता हूँ, अपनी दया की दृष्टि को सभी पर बरसाएं प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपने हम सबको अपनी समानता और स्वरूप में रचा बनाया, आपका धन्यवाद प्रभु। धन्यवादी पिता, आपने हम सब के पापों गुनाहों के लिए पिता आप स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आए पिता। आपने हम सबको अपना बेटा बेटी का, अपने स्वर्ग का वारिस कहा पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। पवित्र पिता आपने हम सब के पापों के लिए प्रभु जी हम सब के पापों के लिए पिता आपने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रभु। आपने भाले खाए, कोड़े खाए, सर पर कांटों का ताज धराया प्रभु। आप मारे और गाड़े गए पिता, फिर भी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और जिंदा स्वर्ग में चले गए पिता। प्रभु आप महान है, आपकी दया करुणा हम सब पर सदा किए प्रभु। पवित्र पिता एक एक जन को प्रभु आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपता हूं। पवित्र पिता आपके वचन यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो कुछ चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता। हाँ पिता, अपने वचन की सामर्थ्य को, शक्ति को हम सब लोगों के जीवनों में प्रकट करें प्रभु पिता। अपने वचनों के गुण रहस्यों को हम सब पर प्रकट करें पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु जितने ही लोग इस वीडियोज को देखें सुने, उन सब पर अपनी आशीष बरसाएं, सभी को अपने बुद्धि समझ ज्ञान से भरें पिता।
सब कुछ प्रभु आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ। आज के आने वाले पूरे दिन को पिता आपके हाथों में देता हूँ। आप सभी के संग में होएं, आने जाने में सहायता मदद करें प्रभु। जहाँ भी जाएं इन्हें सुरक्षित ले जाएं और सुरक्षित वापस घर वापस लेकर आएं प्रभु जी। सारी आदर महिमा पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को गुनहगारों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को गुनाहों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डालने पिता, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा आपकी है पिता। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते पिता, आप सुने और दया से ग्रहण करें पिता। आमीन, आमीन, आमीन।